इन्होंने लोगों को चैलेंज किया। इन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग जाहिल हो। इन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि आप लोग जाहिल हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ अतीक अहमद। तो मेरी अभी की जो वीडियो है, जो दुआ ज़हरा केस चल रहा है यूट्यूब पर है, तो आपने दुनिया के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम सुने होंगे, जिसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है जो कि जर्मनी से था, और इसी के बाद फिर एक नाम आता है न्यूटन का, जिसका ताल्लुक यूके से था, इंग्लैंड से था। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा साइंसदान जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा। जिस साइंसदान ने सहाफ़त के अंदर अपना नाम पैदा किया, एक बहुत बड़ा मुकाम पैदा किया, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ सोहराब बरकत साहब की। तो ये सहाफ़त के साइंसदान हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सहाफ़त है उसके अंदर जिद्दत पैदा की है। जैसा कि अपनी वीडियोज़ के अंदर बताते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि झूठ है, उसका गहरा ताल्लुक़ है सहाफ़त के साथ इनके मुताबिक। अब होता क्या है, इन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो के अंदर ये फंस गए हैं बना के उसको। इन्होंने झूठ बोले हैं, काफ़ी सही किस्म के झूठ बोले इन्होंने वहाँ पे। इन्होंने कोशिश ये की थी, इन्होंने सोचा कि लोग पागल हैं। हाँ, यहाँ एक बात याद आई है, इन्होंने लोगों को चैलेंज किया। इन्होंने लोगों को कहा कि आप लोग जाहिल हो। इन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि आप लोग जाहिल हो, आप लोग बेवकूफ़ हो, आप लोग पागल हो, आप लोग मेरी झूठी बातों में यकीन करोगे। आप लोग कैसे नहीं यकीन करोगे, आपका बाप भी यकीन करेगा। तो लोगों ने उसका सबूत दिया, लोगों ने फिर यकीन किया। तो लोगों ने बिल्कुल ठीक वैसे ही किया जैसा वो कह रहे थे, जैसा वो चैलेंज कर रहे थे। लोगों ने उनकी बात मानी, लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया, और फिर उन लोगों ने ये सबूत दिया, उन लोगों ने साबित किया कि हम लोग जाहिल हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग पागल हैं। क्योंकि उन्होंने एक झूठ बोला था आप लोगों के साथ, जो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। सुनने के बाद फिर हम उस पर बात करेंगे। तो चलें चलते हैं पहले उस ऑडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी लीक हुई है, कोई चीज मंजरेआम पर आई है, तो जुलियन असांज ने की है। विकीलीक्स, जब उसने स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन का सारा डेटा लीक कर दिया दुनिया भर में, और दुनिया के सामने सारी असलियत खुल गई। उसके बाद एक साफियों का कंसोर्शियम था जिन्होंने पैनामा लीक्स की, और नवाज शरीफ साहब भी फंसे, और आगे पीछे बेशुमार दुनिया के लीडरान फंसे, और बहुत बड़ी लीक थी। लेकिन माली टब्बर की अगवाकारियों और इनका जो मिशन है, जो इनका सोशल मीडिया सेल है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, इन दोनों को, यानी जुलियन असांज को और जो साथियों का कंसोर्शियम था, इन दोनों को बीट कर दिया है अदाकारा ने, और धूल चटा दी है। क्योंकि अदाकारा ने जो इस दफा लीक की है, ये इतनी बड़ी और मैसिव है कि जुलियन असांज देखे, जिसने पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट का डेटा लीक किया, जिसने अफगान वॉर को अमेरिका की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी करार दे दिया, उसको धूल चटा दी है। और अदाकारा जैनुल आबिदीन उर्फ मेहदी काज़मी की बेटी का कोई पुराना रिश्तेदार या फिर पुराना कोई मंगेतर, उसकी तस्वीर मंजरेआम पर लेकर आ गई। यह मिशन दिया गया पूरी अदाकारा के सोशल मीडिया विंग का, कुछ साफी दोस्तों का जिम्मेदारी लगाई गई, जिन्हें ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, आने वाले टाइम में बन जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि उसे ढूंढो, जैनुल आबिदीन को ढूंढो। अब ये इन्होंने किसी बेचारे की जाली तस्वीर उठा ली और उसे 35 साल का बनाकर इन्होंने रख दिया है। ये रोज उठाकर उसका मुंह सामने लेकर आते हैं और उसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये उस पर तंजे करते हैं। अब उस बेचारे की ना कोई लेनी ना कोई देनी, उसकी जो फेसबुक आईडी थी उसने वो भी डिलीट कर दी। तो अदाकारा की ये अपनी ज़हनी एक ख्यालात थे, ज़हनी उनका एक फलसफा था, जिसके मुताबिक कोई ऐसा बंदा था जिसे मेहदी काज़मी शादी करवाना चाह रहा था, और उस बंदे का नाम जैनुल आबिदीन था, और जैनुल आबिदीन को अब ढूंढे। अब ये सारा मिशन लग गया जी मेहदी काज़मी को ढूंढने। ब्लू को भी तकलीफ दी गई, पंजाब के कुछ दोस्तों को भी तकलीफ दी गई, कुछ वकला भी बीच में बैठे, और पंचायत लगी, और इन्होंने ढूंढ मारा सब कुछ। अब फेसबुक के ऊपर जितने लोगों ने अपने नामों के साथ काज़मी लिखा हुआ था, इन्होंने उन सबको खंगाला। कुछ लोगों की तस्वीर 70-80 सालों की, इन्होंने कहा जी इस तस्वीर को एडिट करके 34-35 साल में लेकर आते हैं, और 34-35 साल में आकर कह देंगे यही जैनुल आबिदीन था। और उसके बाद खैर जी ढूंढ डांड के इन्होंने एक आईडी ढूंढी, और उस बेचारे ने उसके साथ नाम लिख लिया था काज़मी। इन्होंने उठाकर उसे इतना बदनाम कर दिया कि उसने उस बदनामी के डर से वो आईडी डिलीट कर दी, ताकि किसी तरह से मेरी इनसे जान छूटे। और वो तस्वीर इन्होंने सेव कर रखी है, वो हर जगह पर ये लगाता है। अब ये जो तस्वीर है, इतलात के मुताबिक ये फेक है, इतलात के मुताबिक सारी मालूमात फेक है, इतलात के मुताबिक मेहदी काज़मी ने कोई रिश्ता नहीं करवाना था, इतलात के मुताबिक मेहदी काज़मी का कोई ऐसा भाई का बेटा नहीं है, इतलात के मुताबिक कोई शादी का प्लान नहीं था, इतलात के मुताबिक कोई 35 साल नहीं था, इतलात के मुताबिक ये आईडी भी झूठी थी, और इस आईडी को चलाने वाले भी झूठे थे, और ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा नर्चर किया गया था अदाकारा के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल का। अच्छा, तो आपने ऑडियो सुन ली है। यहाँ जिक्र कर रहे हैं जैनुल आबिदीन का कि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है मेहदी काज़मी साहब के साथ। लेकिन अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ एक, जहाँ पे देखें
उस लड़के की फ़ोटो है उनके साथ, जो मेहदी काज़मी साहब उनके साथ फ़ोटो है उसकी। ये यहाँ पे बात बता रहा है कि वो बिल्कुल उनका ताल्लुक़ नहीं है, वो उनको जानते भी नहीं है, इन्होंने फेसबुक से उठाई है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से उठाई, इनकी टीम काम कर रही थी, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसी बात के ऊपर इन्होंने चैलेंज किया था आप लोगों को कि आप लोग कैसे यकीन नहीं करेंगे, आप लोग यकीन करेंगे, और आपने सबूत दिया, आपने यकीन किया। अब यहाँ आप देखें, ये फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, ये लड़का है ज़ैनुल आबिदीन मुबैना तौर पे। जो लोग ये बता रहे हैं, ज़ुनैरा हम लोग या एडी मलिक बता रहा है कि ज़ैनुल आबिदीन है। अब ये देखें, इसकी तस्वीर है मेहदी काज़मी साहब के साथ। यहाँ बात कहने का मकसद ये है, अब देखें सोहराब बरकत साहब कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक़ कोई नहीं उनके साथ, ना इनको जानते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए हैं ये। अब ये फ़ोटो क्या है, अब देखें इनकी बात की यहाँ तरदीद हो गई है, ये फ़ोटो उनके साथ है, ये वही लड़का है जिसकी फ़ोटो पहले दिखाई गई थी। ये है इनके झूठ। अब ये लोग करते क्या हैं, बिना रिसर्च के आ जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या बातें सोचते हैं, कहानियाँ सोच सोच के आ जाते हैं यहाँ पे, आगे लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। फिर आप लोगों को चैलेंज करते हैं कि आप लोग जाहिल हो, आप लोग बेवकूफ़ हो, आप लोग तो पागल बनोगे, तो आप लोग क्यों नहीं सुनोगे? फिर आप सुनते भी हो, इनकी बातें सुनते हो, इनकी बातों पर यकीन करते हो। अब देखें, मैंने आपको सुना दिया इनकी ऑडियो भी, इसी के साथ मैंने आपको फ़ोटो भी दिखा दी है। वो जो लड़का है जिसका नाम मुबैना तौर पर ज़ैनुल आबिदीन कहा जा रहा है, वो मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़ा भी है। अब यहाँ पे फ़ैसला आप लोग खुद कर लें कि आप लोगों ने बेवकूफ़ बनना है, आप लोगों ने उनकी बातें सुनते रहना है, तो सुनते रहें फिर, ठीक है। तो वो तो आपको चैलेंज करता रहेगा, वो तो आपको कहता रहेगा कि बेवकूफ़ हैं, आप पागल हैं, आप उनकी बात पर यकीन करेंगे, जैसा कि आप कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइंसदान है, ये सहाफ़त के साइंसदान हैं, इन्होंने बताया है कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, जो कि आप बन रहे हैं। तो यहाँ तक कि थी मेरी अभी की वीडियो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।